आज हाम्रो कार्यक्रम नालन्दाको भ्रमण स्टार्ट करें सर। रहेको छ। यसमा हाम्रो गुरु कर्महरू गुरु पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र नालन्दाको बारेमा यहाँको बासिन्दा। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमारबाट चाहिँ यहाँको बारेमा विस्तृत विवरण दिनुहुनेछ। चलिए रेडी, सारे लोग आ ही जाएंगे। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू। और बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई अर्थ छिपा हुआ होता है। लेकिन इस वर्ड के लिए सॉरी, क्योंकि सभी लोग यहाँ जानकार लोग होते हैं और जानकार लोग ही गाइड लेते हैं। तो इसका नाम था नालंदा महाविहारा। नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है। तो आप भी नालंदा को डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड होता है नालम। नालम संस्कृत वर्ड है और नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा? आप लोग भी, आप लोग साइड हो जाइए। नहीं, ग्रुप से साइड रहिए, आप अपना काम कीजिए। तो ध्यान देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास है वो 1600 साल पुराना है। ठीक है, ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहीं पे क्यों यूनिवर्सिटी बनाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो हम लोग भगवान बुद्ध की बातें करते हैं। तो उस समय 6th सेंचुरी BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 2500 वर्ष पहले, उस समय ये मगध का क्षेत्र था और मगध की राजधानी उस समय राजगिरी थी। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। क्लियर? लेकिन कोई अगर हमसे पूछता है कि भगवान बुद्ध का पहला स्थान कौन सा है जो रहने का जगह है, तो वो राजगीर का बेनू वन है, जहाँ करंडक तालाब भी अभी भी पौंड है सर। वहाँ भगवान बुद्ध स्नान करते थे। उनको राजा बिंबिसार ने डोनेट किया था और उसका लड़का था बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, जिसने भगवान बुद्ध के अनुयायी बना था। अजातशत्रु का पिता को ही बंदी बना दिया था, कैद किया था। और अभी भल्चर पीक है जहाँ जापान वाले लोगों ने विश्व शांति स्तूपा बनाया है। तो उस समय भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों के साथ वहाँ रहा करते थे। अभी भी कैब है, गुफा है भल्चर पीक के पास, मेरे पास फोटो भी है। सारीपुत्रा, महामोगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का जिक्र होता है, जिसमें 2 नालंदा के थे। एक का नाम सारीपू और एक का नाम मंगलपू। आपकी टोन में सारीपू और मंगलपू। तो एक को राइट हैंड बोलते हैं, एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। और उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था, जहाँ भगवान बुद्ध ने घूमा करते थे, विश्राम करते थे और वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और उस समय यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर यानी कि 2,000 गुरु, 5 बच्चे पे 1 गुरु। और उस समय यहाँ सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उस समय मेडिकल का भी यहाँ पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे। तो कुछ मैं गुरु का नाम बता रहा हूँ, याद रखेंगे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संघा, अतिश दीपंकर, हेन सांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचना, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय यहाँ एडमिशन प्रोसेस बहुत ही टफ था, क्योंकि उस समय ये नहीं कि बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, सभी जगह से लोग आते थे यहाँ स्टडी करने के लिए। तो उनको गेट पे ही एंट्रेंस एग्जाम होता था, यानी कि एडमिशन टेस्ट, और जो बच्चा सफल होता था उसी का यहाँ दाखला एडमिशन होता था।
तो मैं जो भी बातें बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो ना ही ये नालंदा मिलता और ना ही महाबोधि टेम्पल मिलता, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे 6 साल व्यतीत किए थे स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ, यानी कि बौद्ध भिक्षु के रूप में, फिर गुरु के रूप में। और उन्होंने डायरी लिखा था CUC, चाइनीज वर्ड है जो हमारे बिहार में 10th क्लास में पढ़ना है, भारत यात्रा, यात्रा वृत्तांत। उसी डायरी के आधार पे हम लोग बताते हैं और उन्हीं के डायरी के आधार पे इसकी खुदाई हुआ है। इसकी खुदाई 22 साल अंग्रेज ने करवाया, 1915 से 37। फिर जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 1974 से 82, 8 साल, 22 8 30 साल में ये मात्र 10% है। क्लियर, मात्र 10%। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि नालंदा कितना बड़ा था, है ना, तो नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। मोर देन 20 विलेज, यानी कि आसपास का जितना भी गांव देख रहे हैं, इलाका देख रहे हैं, ये सब गांव 9 किलोमीटर पे बसा हुआ नालंदा के पार्ट पे है। क्लियर। तो 2 लाइन खुदाई हुआ, एक लाइन में टेम्पल जिसमें स्तूपा और चैत्याज मिले हैं, और एक लाइन में हॉस्टल जहां बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे और पढ़ते थे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनेस्ट्री और हिंदी में विहार। ठीक है, जिसे VIHR लिखा था, विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। दूसरी भाषा में घूमने की जगह को भी विहार बोलते हैं, और तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री, बौद्ध विहार बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो हम लोग चलेंगे इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से आपका कोरा होगा। जो मेन टेम्पल सारीपू का है, ठीक है ना, सारीपू, हमारी भाषा में सारीपुत्रा। क्लियर। तो चले हम लोग सारीपुत्रा का स्तूपा देखते हुए हम लोग हॉस्टल में चलेंगे जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे और पढ़ते थे। क्लियर। अब हामीहरू चाहिँ यो महाविश्वविद्यालयको पुस्तकमा प्रवेश गर्न लागिरहेको छु र सबै दर्शन यात्रीहरू, भक्तहरू प्रवेशको लागि चाहिँ हामी भित्र जान चाहिँ सुरु भइरहेको छ।